अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेजरमेंट स्केल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके अलावा टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स डिस्कस किए जाएंगे और इनकी एग्जांपल से इसको एलेबोरेट किया जाएगा। और इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आप लोग डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स को डिफरेंशिएट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स को नंबर अप्लाई करना, ये तमाम अमल जो है मेजरमेंट कहलाता है। इसी तरह मेजरमेंट इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। मिकदारों की सूरत में चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन का हसूल मेजरमेंट कहलाता है। अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द क्वांटिटी found by such an act is called measurement. For example, ये जो डायमेंशंस हो सकती हैं, मसलन हाइट, वेट, स्पीड, टेम्परेचर वगैरह, तो इन तमाम को मेजर करने के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं और इनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में इसका हसूल मेजरमेंट कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स कौन कौन सी हैं। तो मेजरमेंट स्केल्स इन दर्ज झैल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो मेजरमेंट स्केल है उसको नॉमिनल स्केल्स कहते हैं। उसके अलावा दूसरा नंबर आता है ऑर्डिनल स्केल्स का। तीसरे नंबर पे हैं जी इंटरवल स्केल्स और हाईएस्ट जो चौथे नंबर पे है वो है रेशो स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स को डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनल स्केल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। ये जो नॉमिनल स्केल है ये मेजरमेंट स्केल्स का लोएस्ट लेवल है। नो अदर मीनिंग देन डिफरेंशिएटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। चीजों को डिफरेंशिएट करने के अलावा नॉमिनल स्केल का कोई अदर मीनिंग्स नहीं है। और नॉमिनल स्केल्स आर यूज्ड जस्ट फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को लेबल करने के लिए नॉमिनल स्केल्स यूज किए जाता है। और नॉमिनल स्केल्स आर यूज्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल। किसी भी इनफरादी हैसियत में या ग्रुप की सूरत में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो स्केल यूज होता है उसको नॉमिनल स्केल कहते हैं। इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिफाई ओनली। नॉमिनल स्केल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा नॉमिनल स्केल्स जो हैं वो क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज। नॉमिनल स्केल यूज होते हैं चीजों को क्लासिफिकेशन करने के लिए। चीजों की क्लासिफिकेशन और उनकी कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई करने के लिए नॉमिनल स्केल्स यूज होते हैं। इसी तरह नॉमिनल स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर और काउंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं इनको मेजर करने के लिए या इनकी काउंटिंग के लिए नॉमिनल स्केल्स का इस्तेमाल होता है। नॉमिनल स्केल्स को समझने के लिए मजीद नॉमिनल स्केल्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको हम डिस्कस करेंगे। 2 कैटेगरीज हैं नॉमिनल स्केल्स की। पहली कैटेगरी है जी ट्रू कैटेगरी, दूसरी है आर्टिफिशियल कैटेगरी। ट्रू कैटेगरीज लाइक जेंडर, जिसमें मेल और फीमेल हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, पार्ट टाइम हो सकता है एम्प्लॉय या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा होता है। उसके अलावा स्कूल की टाइप्स को अगर देखें तो पब्लिक स्कूल्स होते हैं या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं इस तरह की कैटेगरीज को ट्रू कैटेगरीज कहा जाता है। इसी तरह नॉमिनल स्केल्स की दूसरी जो कैटेगरी है उसको आर्टिफिशियल कैटेगरीज कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स जैसे हाइट है, और हाइट टॉल कोई बंदा हो सकता है या कोई शॉर्ट हो सकता है, लंबे कद का हो सकता है, छोटे कद का हो सकता है। इसी तरह फैमिली स्टेटस है, तो फैमिली स्टेटस में इलीट क्लास या मिडिल क्लास स्टेटस है, इसको नॉमिनल स्केल्स की आर्टिफिशियल कैटेगरी में ये चीज फॉल
इस्तेमाल करती है। मेजरमेंट स्केल की जो दूसरी टाइप है उसे ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। असाइनिंग नंबर्स लाइक नॉमिनल बट हैव मीनिंगफुल ऑर्डर्स। जो ऑर्डिनल स्केल्स हैं इनमें नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी, जैसे कि असाइन करना, चीजों को नंबर असाइन करना, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एक तरतीब होती है जो कि मीनिंगफुल होती है। नॉट ओनली क्लासीफाई बट आल्सो रैंक्स द ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डिनल स्केल में चीजों को जस्ट क्लासीफाई नहीं किया जाता बल्कि उनकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनको रैंकिंग भी की जाती है, उनको एक तरतीब दी जाती है और उस तरतीब में चीजों को पुट किया जाता है। पुट द सब्जेक्ट्स इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड मोस्ट टू लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन इन क्लास अचीवमेंट बाय स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स क्लास में अपनी पोजीशन हासिल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, अपनी अचीवमेंट्स की बेस पे, जब उनको पोजीशन दी जाती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरह से ऑनवर्ड, तो नंबर्स इंडिकेट प्लेसमेंट और ऑर्डर। इस जो पोजीशन है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स हैं, उनकी बुनियाद पे इस पोजीशन से जो नंबर उनको असाइन किए गए वो इंडिकेट कर रहे होते हैं उनकी पोजीशन को, और ये पोजीशन वाजे करती है कि फर्स्ट इज बेटर देन सेकंड एंड सो ऑन, कि जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है वो सेकंड पोजीशन होल्डर से बेहतर है, इसी तरह से सेकंड पोजीशन होल्डर जो है वो थर्ड पोजीशन होल्डर से बेहतर है। तो ये एक जो तरतीब बनेगी, ये जो ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डिनल स्केल के तहत बनेंगे। मेजरमेंट स्केल की तीसरी टाइप है इंटरवल स्केल्स। इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स। इंटरवल स्केल में नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स की तमाम खसूसियात शामिल होती हैं। इंटरवल स्केल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना और कंस्ट्रक्ट्स। ऐसा फिनोमेना या कंस्ट्रक्ट जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो, जो कि डायरेक्टली मेजरेबल ना हो, उसके लिए इंटरवल स्केल यूज किया जाता है। इट हैज प्री डिटरमिन्ड इक्वल इंटरवल्स बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। जो डिफरेंट दोनों कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो इंटरवल होगा वो पहले से डिटरमिन किया जाएगा और वो इक्वल होगा। इंटरवल स्केल्स के अंदर ट्वाइस एंड थ्राइस कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरवल स्केल्स। इसमें 2 गुना या 3 गुना चीजों का वो इस्तेमाल नहीं होगा। इंटरवल स्केल्स के अंदर नेगेटिव मेजरमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर नेगेटिव मिकदारों की मेजरमेंट भी की जा सकती है और इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो टेम्परेचर भी हो सकता है और टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है। और इंटरवल स्केल्स के अंदर जीरो इज मीनिंगफुल। इंटरवल स्केल्स के अंदर जीरो, इसकी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होती हैं, जीरो की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यानी जीरो इज समथिंग। जैसे कि टेम्परेचर में अगर देखें तो जीरो से +1, +2, +3 कुछ भी टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। इसी तरह टेम्परेचर अगर माइनस में हो तो -1, -2, -3 ये भी मेजरेबल है। और ये इंटरवल स्केल्स में जीरो जो है उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं एज टेम्परेचर। और इसकी एग्जांपल के लिए अगर देखें तो इक्वल इंटरवल के लिए टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, डिफरेंस बिटवीन 78 डिग्रीज एंड 79 डिग्रीज इज 1 डिग्री। 78 और 79 डिग्रीज के दरमियान 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसी तरह से इट इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन 45 डिग्रीज एंड 46 डिग्रीज। तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट और 46 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बिल्कुल उसी तरह से 1 डिग्री का डिफरेंस होगा, जो कि 78 डिग्री फ़ारेनहाइट और 79 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान है। मेजरमेंट स्केल्स की आखिरी जो टाइप है वो है रेशो स्केल। तो रेशो स्केल्स आर हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इंक्लूडिंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर स्केल्स। नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, इन तमाम स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रेशो स्केल्स के अंदर इंक्लूड होंगी। रेशो स्केल्स यूज टू मेजर कंक्रीट फिनोमेना। अब इंटरवल और रेशो को अगर देखें तो इंटरवल स्केल्स में हमने ये बताया था कि इंटरवल स्केल्स एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना के लिए डायरेक्टली जो मेजरेबल नहीं होगा उसके लिए यूज किया जाएगा, लेकिन रेशो स्केल जो है वो डायरेक्टली मेजरेबल फिनोमेना के लिए यूज किया जाएगा, कंक्रीट फिनोमेना के लिए यूज किया जाएगा। रेशो स्केल हैव पॉजिटिव मेजरमेंट ओनली। इंटरवल स्केल्स में क्या था कि हम
हम दोनों को मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो रेशो स्केल है उसमें जस्ट हम पॉजिटिव मेजरमेंट्स लेंगे। इसमें रेशो स्केल्स में ट्रू जीरो एग्जिस्ट, यानी इसमें जीरो एग्जिस्ट कर रही है, इसमें जीरो से नेगेटिविटी आगे नहीं है। लेकिन इंटरवल स्केल्स में क्या था कि इंटरवल स्केल्स में जीरो इज मीनिंगफुल, उसमें जीरो समथिंग है। लेकिन रेशियो स्केल में जीरो इज नथिंग, यानी जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। रेशियो स्केल में ट्वाइस एंड थ्राइस कैन बी यूज्ड। इंटरवल स्केल में हमने बताया था कि 2 गुना या 3 गुना यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन रेशियो स्केल में ट्वाइस एंड थ्राइस कैन बी यूज्ड। अब हम इन चीजों को मजीद समझने के लिए ये देखते हैं कि डिफरेंस आर मीनिंगफुल प्लस रेशो आर मीनिंगफुल। जो रेशो स्केल के अंदर इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक के उनके दरमियान जो 2 कैटेगरीज हैं, 2 ऑर्डर्स हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो मीनिंगफुल होगा। और रेशो स्केल में उस डिफरेंस के अलावा रेशो भी मीनिंगफुल होगी, जिसकी एग्जांपल हम वेट से करते हैं कि वेट इन किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम इज ट्वाइस एज मच एज 5 किलोग्राम। जो 10 किलोग्राम है वो 5 किलोग्राम का 2 गुना है। तो इसमें रेशो क्या है जी? मीनिंगफुल है। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 एंड 0 किलोग्राम मीन्स नो वेट और एब्सेंस ऑफ वेट। यहाँ जो 0 है ये एग्जिस्ट कर रही है कि 0 किलोग्राम, इसका कुछ ना कुछ मतलब नहीं है, बल्कि इंटरवल की तरह उसमें 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग्स था। यानी टेम्परेचर जो इंटरवल स्केल में आता है, तो टेम्परेचर में 0 स्केल का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ 0 एग्जिस्ट कर रही है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर मौजूद है। लेकिन यहाँ अगर किलोग्राम को देखें, वजन को देखें, तो 0 kg मीन नो वेट। यहाँ 0 ट्रू 0 है, इसमें वजन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ वेट होगा और ट्रू 0 एग्जिस्ट करेगी रेशो स्केल में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप सवाल रेज कर सकते हैं, आपके हर सवाल को एड्रेस किया जाएगा। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।